किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया। देश में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान इंतजार कर रहा है कि वो कब वोट डाले। वहीं सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आया, काले धन, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के लोग सच में किसानों के दुख दर्द समझते हैं तो स्वामीनाथन ने जो फॉर्मूला दिया था उसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूले का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे। एक तो ये बात, और दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे, उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो, 3 अगर गुना कर देंगे 60 लाख में तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बनते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए, तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।